सूर्यदेव 12 फरवरी 2025 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 14 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं सूर्य के गोचर का कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और साथ ही बताएंगे कि इस महाशिवरात्रि पर आपको कौन सा उपाय करना है जिससे आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों, जब हम बात करते हैं सूर्य देव की तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों के राजा के रूप में इन्हें देखा जाता है। सूर्य उत्पत्ति के कारक ग्रह माने गए हैं, सूर्य प्रकाश के कारक ग्रह माने जाते हैं। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। वही जब इसके विपरीत हम शनि की बात करते हैं तो शनि को अंधकार कहा गया है। शनि कर्म प्रधान ग्रह माने जाते हैं, कर्म के अनुसार व्यक्ति को फल प्रदान करते हैं। शनि को दुख, कष्ट, पीड़ा, कंस्ट्रक्शन लाइन, ऑयल इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग, है ना, और इसके साथ ही बीमारी, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो जब शनि और सूर्य की युति आपके अष्टम भाव में हो रही है तो निस्संदेह कुछ क्षेत्रों में आपको अप्रत्याशित लाभ देखने को मिलेगा, तो वही कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी भी रखने की आवश्यकता रहेगी। कर्क राशि वालों, वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। शनि की ढैया आपके जीवन में 29 मार्च तक रहेगी। उससे पहले का यह जो समय है, थोड़ा सा आपको संयमित होकर चलने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि देखिए सूर्य शनि जब अष्टम भाव में आए हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सबसे ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि सूर्य जो है और शनि ये आपस में पिता पुत्र हैं, लेकिन नैसर्गिक तौर पे एक दूसरे के ये विपरीत है, इनका स्वभाव विपरीत है, एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। और अष्टम भाव जो होता है यह चोट चपेट दुर्घटना का होता है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ सलाह यह रहेगी कि उतरती हुई ढैया है, लास्ट स्टेज में ढैया चल रही है, तो आप वाहन चलाएं तो धीमी गति में चलाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी है ना वो चंद्रमा बनते हैं और 2 से ढाई दिनों में आप अपना राशि परिवर्तन कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह जो 1 महीना रहेगा, इस 1 महीने में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। अब देखिए सूर्य किन चीज़ों के कारक माने जाते हैं, हड्डियों के कारक माने जाते हैं। तो जिनको जो लोग अगर देखा जाए तो मिड एज क्रॉस कर चुके हैं उनको हड्डियों की तकलीफ, ज्वाइंट पेन हो सकता है। शनि की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से अगर आपको चोट चपेट दुर्घटना पहले से हुई थी तो वह दोबारा उभर सकता है, ऐसी स्थिति बनेगी। तो मैं आपके लिए सलाह दूंगा कि इस समय अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप बनाए रखें, अपने खान पान पर आप नियंत्रण रखें, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है और सूर्य की भी दृष्टि है। तो बहुत ज़्यादा बाहर के खाने से आपको बचना होगा, चटपटे खाने से आपको बचना होगा। थोड़ा सा सात्विक हो जाएंगे तो इस महीने को आप निकाल ले जाएंगे। उसके बाद आपके लिए तो अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। जीवन में जो लगातार कष्ट और चुनौतियां बनी हुई थी उनसे आप बाहर जरूर निकलेंगे। तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहिएगा। हालांकि इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं और अष्टम भाव में आए हैं, तो कहीं ना कहीं से जब सेकंड हाउस को देखेंगे तो आकस्मिक तौर पे धन लाभ की स्थिति आपके लिए बनेगी। ठीक है, धन में वृद्धि आपके देखने को मिलेगी। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा है वह पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। अब सावधानी क्या रखनी होगी, शनि भी सूर्य सिंह राशि को देख रहे हैं। शनि सिंह राशि को अगर शत्रु राशि को देख रहे हैं तो कर्क राशि वालों, यदि आपका बैंक बैलेंस बना हुआ है, हो सकता है कि इस 1 महीने के समय अवधि में आपके पास कुछ अवसर आए, कुछ मौके आए जहां पर निवेश करने की बात हो रही हो, या आप शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग वगैरह का कार्य करते हैं, तो मैं यही कहूंगा इस समय अवधि के दौरान सावधानी रख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। वही कार्य व्यवसाय की बात करें तो कार्य व्यवसाय के लिहाज से समय अच्छा है। मेहनत के अनुरूप आपको रिजल्ट मिलता नजर आएगा। थोड़ा सा इस 1 महीने में अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। विशेष तौर पर जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, अथवा किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर कार्यरत हैं, टेक्निकल फील्ड के अंदर कार्यरत हैं, तो यह समय आपके लिए लाभकारी होगा। कार्य क्षेत्र में आपके व्यवसाय में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। वही जिन लोगों का बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है उनके लिए भी लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। बिजनेस से आपके लाभ हो रहा है और
साथ ही आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपके एफर्ट्स, जो आप एफर्ट्स डालेंगे, जो पिछले लगभग 2.5 वर्षों से जो रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पा रहे थे, उन रिजल्ट्स के मिलने का अब यह समय आ चुका है। तो कहीं ना कहीं से आपको लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों से आपके का संबंध अच्छा होगा। साथ ही जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत ही शानदार बनी हुई हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आपकी छोटी यात्रा होगी। धर्म कर्म के प्रति यदि आप रुचि रखते हैं तो आपको बेहतर लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। वही जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो देखिए, वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह समय आपके लिए पहले की अपेक्षा अच्छा होने जा रहा है। जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। हालांकि इस पूरे 1 महीने की गोचर अवधि के दौरान थोड़ा सा ससुराल पक्ष से अपने रिश्ते को संवारने का आप प्रयास कीजिएगा। ससुराल के इंटरफेरेंस के कारण थोड़ा बहुत पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी विकट परिस्थिति नहीं बनेगी। हाँ, अब कर्क राशि वालों, यदि आपके जीवन साथी की उम्र है तो उनके हेल्थ को लेकर जरूर सावधानी रखनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो संतान की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। साथ ही भाग्य का सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। भाग्य आपका साथ देगा, और भाग्य तभी आपका साथ देगा जब आप अपने गुरुजनों का सम्मान करेंगे, पिता का सम्मान करेंगे, धर्म से जुड़े रहेंगे, तो भाग्य भरपूर तरीके से आपका साथ देता नजर आ रहा है। साथ ही मैंने आपको बताया कि प्रेम संबंध के मामलों के लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो यह समय विवाह के अवसर लेकर आने वाला है। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, उनके लिए विवाह से संबंधित बात बनती हुई नजर आ रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। देखिए, यहाँ पर अगर आपके मन में भय चल रहा है कि आपकी नौकरी छूट जाएगी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आएगी, तो ऐसी स्थिति नहीं है। थोड़ा सा भय अंतर मन में आपके रहेगा, लेकिन अब परिस्थितियां आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आपके कार्य क्षेत्र में जरूर रहेगी कि लोग पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने का कार्य करेंगे, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र करने का कार्य करेंगे। तो अपने जो सीक्रेट्स हैं उनको आपको रिवील नहीं करना है। अगर आप किसी भी प्रकार के बहुत बड़े निवेश की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जीवन से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा ठहराव के साथ में आगे बढ़ेंगे। आने वाला टाइम जो है 29 मार्च के बाद आपके लिए बहुत अच्छा शुरू हो रहा है। तो बस आपने इतना झेल लिया है, तो थोड़ा सा और वेट कीजिए और शांति के साथ में आगे बढ़िए। धन की स्थिति बेहतर यहाँ पर दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए भी समय अच्छा है। अपने पद का दुरुपयोग नहीं कीजिएगा, बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। सुख साधन अच्छा रहेगा। सुख साधनों में आपकी वृद्धि होती नजर आ रही है ना। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि कार्य कराना चाह रहे हैं, रेनोवेशन वगैरह का काम करवाना चाहते हैं, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर यहाँ पर बनी हुई हैं। किन 2 बातों का ध्यान रखना? पहली बात तो अपने वाणी को आपको नियंत्रित करना पड़ेगा। इस समय अवधि के दौरान कुछ रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं। दूसरा, अपने संचित धन का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आप बात करते हैं कि आपको इस महाशिवरात्रि पर क्या उपाय करना। देखिए, आपके राशि के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं, और चंद्रमा शिव शिव जी की आराधना करने से ही बैलेंस होते हैं कुंडली में। तो ध्यान रखें कि आपको 26 फरवरी के दिन सुबह नहा धोकर तैयार हो जाना है। 11 बजे के बाद आपको लेना है 1 लोटा जल, उसमें मिलाना मिलाना है आपको थोड़ा सा गाय का दूध, और उसके बाद ले जाकर शिवलिंग का अभिषेक आप करिएगा, और वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जप आप 21 टाइम्स कर लीजिएगा। इस उपाय को आप 26 फरवरी को 11 बजे के बाद करेंगे। आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, उससे बाहर निकलने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। परफ्यूम्स का इस्तेमाल करते रहें। ठीक है, आप भगवान शिव को गुलाब का पुष्प अर्पित कर सकते हैं, इससे भी